Hello, friends. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. Today, we will be starting a new journey of CS Executive Corporate and Management Accounting, and I will be talking about introduction lecture for CMA, that is CS Executive Corporate and Management Accounting for June and December 2022 exams. Yes, you heard it right. Today I will be talking कि exam आता कैसे है, what things we will be covering in the lectures and how you need to prepare CMA Corporate and Management Accounting because our target is above 60 to 70 marks और इसमें majority students अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सी एस एग्जीक्यूटिव का आपका ये पेपर नंबर 5 है और आपको जून या दिसंबर 22 के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो ये लेक्चर्स आपके लिए एब्सोल्युटली वंडरफुल रहने वाले हैं बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दीज लेक्चर्स आई विल बी कवरिंग ICSI स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता है। स्टडी मटेरियल हम कवर करेंगे ही करेंगे, प्लस हम क्या करने वाले हैं, प्लस हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दे रखे हैं, प्लस हम करने वाले हैं लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ MCQs बिकॉज ये पेपर आपका MCQ पैटर्न का है। MCQ मेरे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कंसेप्चुअल जिसको हम थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं और एक होते हैं प्रैक्टिकल। तो मेरा ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसका 60 मार्क्स मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हिसाब से है एंड 40 मार्क्स मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से है और मेरा 100 में से 60% मेरा कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है एंड 35 to 40% मेरा प्रैक्टिकल आ रहा है। तो मेरे को सारी चीज़ें कवर करानी है एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस जर्नी कि मैं कौन सा चैप्टर पहले कवर करूं, कौन सा पहले बाद में करूं। जून 22 एंड दिसंबर 22 के लिए ये लेक्चर्स मैं आपके लिए दे रहा हूं एंड येस इफ़ यू आर अपेयरिंग इन दीज अटेम्प्ट्स दिस विल बी अ वंडरफुल जर्नी। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि 60% जो कंसेप्चुअल पेपर है, 40% प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर जो है उसमें बच्चों को डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको 80 मार्क्स का यहाँ पे प्रिपेयर करने आने की कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चे के यहाँ पे 70 to 80 मार्क्स आने चाहिए इस पेपर में एज वेल एज फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं कि वी विल बी कवरिंग ऑल द एग्ज़ाम क्वेश्चंस टिल दिसंबर 2021। यस, दिसंबर 21 का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारे जितने भी एग्ज़ाम क्वेश्चंस आए हैं तब तक अभी दिसंबर तक के एग्ज़ाम जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे। हम एक्स्ट्रा MCQs आपको कराएंगे, हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो बड़े होते हैं जो एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के लिए, प्रैक्टिकल आपको अच्छे से आपकी ग्रिप बनाने के लिए वो भी हम रेलेवेंट कराएंगे, प्लस आपको कंसेप्ट आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने ही हैं। तो आई एज्यूम दैट यू नो बेसिक अकाउंट्स ऑफ 11th एंड 12th एंड यहाँ पे हम वंडरफुल जर्नी आपकी कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कवर करने वाले हैं। येस, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली राइट, देयर आर अमेंडमेंट्स इन CMA कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज फार एज शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज कंसर्न। अगर आप ग्रुप 1 में शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो और भी अच्छी बात है बिकॉज हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शेड्यूल 3 को कुछ अमेंड किया है कब से 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स, और यहाँ पे जो मेरे 22 जून एंड दिसंबर के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल रहने वाली हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी हम अमेंडमेंट्स करेंगे एंड कारो जो हमारा कंपनी का ऑडिटर का रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है आपका कहाँ पढ़ने को मिलेगा, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चैप्टर में। हमारा कारो पहले जो था वो हमारा कैसे होता था, रिपोर्ट करता था ऑडिटर, उसकी ऑब्लिगेशन 2016 के हिसाब से दे रखी थी, हम ये तो पढ़ेंगे ही लेकिन एक और कारो ऐड
कर दिया गया है 2020, जो आपके एग्ज़ाम में रेलेवेंट है, आपको पढ़ना है। और यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया गया है, तो हमको दोनों को कंपेयर भी करना है। तो दिस विल बी अ वंडरफुल जर्नी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। इफ़ यू आर लुकिंग कि आप CMA एंड FSM का कॉम्बो लेना चाहते हैं, तो देन दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिसंबर एंड जून के लिए हमारा कॉम्बो अवेलेबल है एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। And you can get the lectures by Google Drive, pen drive और Android by our app। तो यहाँ पे मैं अगर स्टार्ट करूँ तो मैं एक यहाँ पे एनालिसिस देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द एनालिसिस इन अ बर्ड्स आई व्यू, कि मेरे को लास्ट 4 अटेम्प्ट्स जो मेरे हुए हैं ICS एग्जीक्यूटिव के, तो मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो 40 मार्क्स का है वो कैसे आता है और उसमें क्या क्या कवरेज है, कैसे कैसे कवरेज, ये चैप्टर्स जैसे मैं कवर करने वाला हूँ उसके हिसाब से है। तो पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन बहुत ही बेसिक यहाँ बातें बताई जाती हैं जो हम 11th-12th में पढ़ के आते हैं कि कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, कैसे हमारा डेबिट है, क्रेडिट है, कैसे गोइंग कंसर्न मटीरियलिटी है, कैसे हमारा बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही अराउंड 5 मार्क्स के चैप्टर्स की वेटेज है। हम यहाँ से मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कैसे कैसे हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। दिस इज़ अ वंडरफुल चैप्टर बिकॉज यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हिसाब से डिस्कस करनी है। दिस चैप्टर इज लिंक्ड विद दिस चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन, बिकॉज यहाँ पे हमारा शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, क्या कहता है कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी P&L बैलेंस शीट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनानी चाहिए, उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमारे अमेंडमेंट्स भी हैं जो मैंने आपको बताया कि MCA ने 2020-21 में अमेंडमेंट्स भी एप्लीकेबल कर दिए हैं। ये तो थर्ड चैप्टर इज शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, जिससे मैं क्या कहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज आप देख सकते हैं 16, 29 और फिर से 16, तो लगभग 16 मार्क्स की मेरी कवरेज यहाँ पे रह रही है। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, शेयर्स को हम कैसे इशू कर सकते हैं, कैसे हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, बायबैक क्या होता है, अंडरराइटिंग का क्या कंसेप्ट सीखेंगे, ESOPs का कंसेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे सारी शेयर्स एंड शेयर कैपिटल के कंसेप्ट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 राइट इशू क्या होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत मज़ा आने वाला है। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, यहाँ पे आपको क्या है कि अगर आपको शेयर्स की बात समझ आ गई तो डिबेंचर्स क्या है, उसको कैसे इशू करें, रिडीम करें, कैसे हम उसका सारी चीज़ें देखें, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, कंसोलिडेशन क्या है, कंसोलिडेशन जब मेरे एक कंपनी मेरी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाती है और क्या मेरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाती है। क्या मतलब हुआ सर, जैसे मेरा टाटा ग्रुप है और मेरे टाटा ग्रुप की कंपनी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, तो मेरी TCS एक अलग तरीके से P&L फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी और बैलेंस शीट बनाएगी और नोट्स टू अकाउंट्स तैयार करेगी। एंड जो मेरा टोटल टाटा ग्रुप का एज अ होल जो मेरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होगा, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू होगा, कंसोलिडेटेड P&L बैलेंस शीट होगा, वो अलग तरीके से बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। टाटा का कंसल्टेंसी में भी बिजनेस है, टाटा का मेरा मोटर्स में भी बिजनेस है, ऑटोमोबाइल्स भी है, इंश्योरेंस भी है,
बहुत चीज़ों में टाटा का बिजनेस चल रहा है, राइट। तो कंसोलिडेट हम कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बच्चे छोड़ के जाते हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें हम क्या सीखते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, इसमें हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। प्लस में यहाँ पे कारो और बेसिक चीज़ें जो मेरे रिपोर्टिंग की है, जैसे बोर्ड रिपोर्ट हो गई, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कारो 2016 प्लस जो मेरा नया कारो आया है 2020, दोनों ही आपको कवर करने हैं और दोनों में कंपैरिजन भी आपको सीखना है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अराउंड 5 to 6 मार्क्स का ये भी हर बार आता ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। कैश का जो लेना है और कैश का जो देना है उसको मैं 3 भागों में बांट देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो मेरी जो कैश का जो लेना है और देना है, जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है कंपनीज़ में, उसको मैं कौन सी एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग मानूँ, कौन सी को फाइनेंसिंग मानूँ, कौन सी को इन्वेस्टिंग मानूँ, सब कुछ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से सीखना है। अराउंड 6 to 7 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम IFRS कहते हैं, इंडेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज़, इसको मैं एक ही बार कवर करूँगा। अराउंड 10 मार्क्स का आता है, इस वाले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा आया। तो इसमें क्या है कि जो मेरे इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है जो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरा शेड्यूल 3 के डिवीज़न 1 के हिसाब से प्रिपरेशन है। जो छोटी कंपनीज़ हैं वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाती हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरी बड़ी कंपनीज़ लगाती हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, हमारे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, डेप्रिसिएशन का अलग है, प्लांट एंड प्रॉपर्टी का अलग है, मेरा डेफर टैक्स का AS22 अलग है, इन्वेस्टमेंट्स का अलग है, बोरिंग कॉस्ट का AS16 है, बहुत से प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज का AS429 है। एंड सिमिलरली हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दोनों हमको पढ़ने हैं और हमारे को कंपैरिजन भी सीखना है। तो ओवरऑल हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये कवर करता है एंड यहाँ पे हमको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट मेरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मेरी कितने की कवरेज रखता है, 40 मार्क्स की, 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन येस यू हैव नेगेटिव मार्किंग है। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, इसमें कॉस्ट का ओवरव्यू आपको सिखाया जाएगा कि कॉस्ट क्या है, खर्चा है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटीरियल्स, डायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट मटीरियल, एक ओवरव्यू आपको पढ़ना है। ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में इसको पढ़ते थे, लेकिन आपको सिर्फ ओवरव्यू पढ़ना है। बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6-7 मार्क्स का हर बार आ रहा है। इसमें हम बजट्स कैसे तैयार करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट, ज़ीरो बेस्ड बजट्स, अलग अलग बजट्स बनते हैं, हमारे प्रोजेक्शंस के हिसाब से बिजनेसेस किए जाते हैं। रेशियो का एनालिसिस, में रेशियोज़ का एनालिसिस सिखाऊंगा। एक बार 10 मार्क्स का आया, नहीं तो ये 4 to 5 to 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा रेशियो का एनालिसिस, डिफरेंट काइंड के रेशियोज़ होते हैं, टर्नओवर का रेशियो है, प्रॉफिट्स के अलग रेशियो है, मेरा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो, बहुत से अलग अलग रेशियोज़ हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, सब सीखेंगे। डिसीजन मेकिंग टूल्स में मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, मेरा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। और यहाँ पे वैल्यूएशन भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपकी
कैटेगरी में आता है, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, शेयर्स की वैल्यूएशन मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। 2-3 चैप्टर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वेरी इंपॉर्टेंट हैं, रेशियो एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड मेरा वैल्यूएशन। और मैं अगर पार्ट ए के इम्पॉर्टेंट चैप्टर मार्क करूं तो मेरा शेयर्स एंड शेयर कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है, और मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में यहाँ पे एएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ जाता है। तो बाकी इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन मुझे वेटेज से पता चल रहा है कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर के हिसाब से, बेस के हिसाब से पेमेंट्स की जाती है शेयर होल्डर्स को, तो उसके हिसाब से लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन कवर कराया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपको बेसिक्स बताऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के, कॉस्ट ऑडिट के, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स में जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं वो डिटेल में पढ़ते हैं। और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी आपका लेस इम्पॉर्टेंट है। तो पेपर का एनालिसिस अगर मैं देखूं तो मेरा दिसंबर 21 का जो लेटेस्ट पेपर है 61 मार्क्स का और 39 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 61 मार्क्स का थ्योरी। और यहाँ पे थ्योरी अगस्त में 76 की थी, यहाँ पे 77 की थी, इस तरह 66 की थी। तो मेरा 60 to 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल है। थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल भी तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और 30 to 40 मार्क्स का मेरा प्रैक्टिकल है, जिसमें हार्ड कोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम 100 आवर्स से ज़्यादा की यहाँ कवरेज रखने वाले हैं। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको दिसंबर 21 तक के मैं कराऊंगा, और यहाँ पे अमेंडमेंट्स करते हुए हम लेटेस्ट आपको लेक्चर्स आपको देने वाले हैं, एंड यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। तो आई होप टू सी यू इन द मेन लेक्चर। यहाँ पे हम कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन फाइंड अप करते हैं, बिकॉज अगली क्लास से हम मेन लेक्चर से पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय। जय हिंद। बाय बाय।